अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो बनाने में बहुत आसान है लेकिन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। सीरियसली ये मुझे डिज़ाइन पर्सनली तौर पर बहुत ही पसंद आया है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की लंबाई अपने जितना भी हमने अपना स्लीव की लेंथ रखनी है उसके मुताबिक हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ से फ्रंट की साइड से हमने यहाँ पर एक रेप में 10 इंच की लेंथ के साथ हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके मुताबिक हमने अपना फैब्रिक जो है कट कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये जो वाला जो फैब्रिक है ये आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो डिज़ाइन बनाना है हमने इसकी मेजरमेंट के मुताबिक बनाना है। अब जो भी मैं डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ वो आप जस्ट आपको डेमो देती हूँ कि आप अपने एक आइडिया देती हूँ कि आपने जो डिज़ाइनिंग करनी होती है वो आप अपने जो भी डिज़ाइन होता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसमें गुंजाइश होती है। तो जो मैं अपना डिज़ाइन अपने मेजरमेंट के मुताबिक रेडी करती हूँ, अगर आप वो उसी को फॉलो करेंगे तो सेम डिज़ाइन आपका वही बनकर रेडी होगा। लेकिन अगर आप इसमें कमी पेशी करेंगे तो वो आपके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पर मैंने हाफ इंच की चौड़ाई से बुकरम लिया है। आप यहाँ पर बुकरम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 1 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं, 1.5-2 इंच जितना भी आप उन्हें लगाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पे बुकरम यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने अपने स्लीव के आगे से कट किया था वहाँ पर हमने हाफ इंच का दबाव फोल्डिंग का छोड़कर बाकी हमने साइड पर बुकरम को अटैच कर देना है। तो ये दोनों साइड पर हमने बुकरम अटैच कर दिया है और इसके बाद जो हमारा फोल्डिंग का मार्जिन हमने छोड़ा था इसको हमने बुकरम की साइड पर इस फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और सेंटर से हमने छोटा सा टक लगा लेना है ताकि हमारे जो फैब्रिक में चुन्नट वगैरह ना आए। तो बहुत आसानी के साथ जो हमारा फैब्रिक है जो हमने दबाव छोड़ा है वो बहुत आसानी के साथ हमारी बैक साइड पर कवर हो जाए। अब ये मैंने दोनों स्लीव का डिज़ाइन इकट्ठा ही मैंने पैटर्न कट किया है, तो दोनों साइड पर दोनों स्लीव के ऊपर मैं ये जो बुकरम है उसको अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर जो बुकरम हमारा अटैच हो गया है, अब जो सेंटर से हमने अपना स्लीव का फैब्रिक कट किया था यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है। पेपर के ऊपर हमने इस फैब्रिक को एडजस्ट कर लेना है और इसके मुताबिक हमने बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितना भी हमारा ये फैब्रिक है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नीचे की साइड बॉर्डर वाली साइड है वो हमारे नीचे की साइड है और जो कॉर्नर वाली साइड है, नोक वाली साइड है, वो हमारी स्लीव के ऊपर की साइड है, शोल्डर की साइड है। अब यहाँ पर हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने स्केल की मदद से यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जो गैप है सेंटर का वो मैंने 1 इंच का रखा है, मतलब स्केल जितना ही रखा है। अब यहाँ पर गैप भी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितना भी आप गैप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने वन साइड पर यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब इसी तरह लाइंस मैंने दूसरी साइड पर भी ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड को मैंने छोड़ देना है। अब जो हमारी कॉर्नर वाल की दूसरी दोनों साइड हैं उन साइड से हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर मैंने जो लाइन पहली जो लाइन ड्रॉ की थी, अब दूसरी साइड पर जो लाइन ड्रॉ कर रही है नीचे की साइड पर, उनके जो कॉर्नर्स हैं वो उनके साथ अटैच हो रहे हैं। अब जब यहाँ पर मैं नेट के साथ ये डिज़ाइन बनाऊंगी तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो मैं दूसरी साइड से लूँगी, ये नीचे से फ्रंट की साइड से नहीं लूँगी, क्योंकि यहाँ से ये जो फ्रंट की साइड है यहाँ से मुझे नीटनेस के साथ डोरी अटैच करनी है। तो इसके जो कॉर्नर हैं वो नीचे की साइड से नहीं होंगे, इनके जो कॉर्नर हैं वो दोनों हमारे दाईं बाईं साइड से कवर होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बुकरम का जहाँ से अटैच की थी ये हमारे एचेस जो है बुकरम की साइड के साथ हमारे अटैच होंगे और जो फ्रंट का साइड है वो हमारा बहुत अच्छे नीटनेस के साथ हमारा जो रेडी होगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से हमने एक्स्ट्रा 1 इंच के हिसाब से हमने डोरी को बढ़ाकर रखना है और इसके बाद हमने यहाँ से डोरी को टर्न ले लेना है। अब यहाँ से मैंने जो डोरी है वो मैं साथ ही मतलब स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप डोरी जो है वो आप पहले डोरी को खींचकर, जैसे कपड़े के फैब्रिक को खींचकर हम डोरी रेडी करते हैं उसके साथ भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 1.25 इंच के चौड़ाई से अब मैंने एक फैब्रिक को कट कर लिया है और इसको कट करने के बाद इसको मैंने डबल फोल्ड कर इसी तरह मैंने इसको फोल्ड किया है और इसको बारीक सा बनाकर मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से
रेडी हो जाती है डोरी। तो यहाँ पर इसी तरह मैंने ये एक जो लाइंस है वो मैंने स्टिच कर ली है। अब यहाँ से हम अपनी जो अपना थ्रेड है उसको हम कट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हम डोरी स्टार्ट लेंगे उसको भी हम इसी तरह दूसरी साइड से यहाँ पर अपने इस हिसाब से जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके साथ ही हम यहाँ पर बढ़ा कर लेंगे डोरी को स्टार्ट। और इसी तरह हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हम फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरह सीधा सीधा लाइन जो है हम अपनी डोरी के साथ स्टिच करते जाएंगे। अब जिस तरीके के साथ मैं यहाँ पर डोरी को अटैच कर रही हूँ, जो डिज़ाइन बना रही हूँ, आपने इसी मेजरमेंट के साथ यहाँ पर इस डिज़ाइन को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये तमाम हमने जो भी अपनी डोरी के साथ डिज़ाइन बना रहे हैं इसी तरह आपने पेपर के ऊपर डिज़ाइन को बना लेना है। तो ये डिज़ाइन आपका बनकर बहुत खूबसूरत रेडी हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त ये नेट रेडी होगा। नेट डिज़ाइन है ये। तो देख सकते हैं आप फ्रंट की साइड पर डोरी के जो एजेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर किए हैं। देखें ये मेरा फुल डिज़ाइन है और बनकर रेडी हो गया है। अब हमने अपने जो स्लीव्स के साथ यहाँ पर बुकरम के साथ जो स्लीव्स बनाई थी, अपने कट किया था, उनको फोल्डिंग की थी, यहाँ से ऊपर की साइड से हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही निशान लगा लिया था, ड्रॉ कर लिया था, लाइंस ड्रॉ कर ली थी। अब उसकी लाइंस के मुताबिक आपने यहाँ पर इस जो हमने पैटर्न रेडी किया है इसको आपने फिक्स कर देना है। आपने यहाँ पर इसको कॉर्नर की सिलाई लगाकर आपने इस डिज़ाइन को अपने उस कट के अंदर आपने फिक्स कर लेना है क्योंकि जो हमने अंदर से फैब्रिक हमने यहाँ पर जितना भी कट किया था उतना ही फैब्रिक का हमने डिज़ाइन रेडी करना है क्योंकि जो हमारा अंदर से हमने फैब्रिक को निकाला था उस डिज़ाइन को यहाँ पर उसके मेजरमेंट के मुताबिक हमने उस डिज़ाइन को यहाँ पर रेडी कर उसकी जगह पर हमने इस डिज़ाइन को फिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरीके से अपने स्लीव्स के आगे हमने इसको सेटिंग के साथ अपने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसके आगे आप लेस भी लगा सकते हैं और इसको इसी तरह फोल्ड कर फ्रंट से जो साइड से हमारा स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप फोल्ड कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसके आगे लेस का इस्तेमाल किया है। मेरी साइड से जो स्लीव का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने फोल्ड कर डबल सिलाई लगा ली है और इसके आगे हमने यहाँ पर लेस अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर लेस जो है स्टार्टिंग से हमने यहाँ से लेनी है। अब इसके बाद ये जो आगे से हमने अपने जो नेट का जो हमने जो कॉर्नर्स है वो फोल्ड किए थे, अब उन कॉर्नर्स को हमने अपने लेस के साथ अटैच करते जाना है। तो यहाँ पर ये लेस भी हमारी इन डिज़ाइन के साथ ऐड होती जाएगी। तो ये बहुत अच्छे इजी तरीके से हो जाएगा ये क्योंकि हमने मार्जिन इस तरह का रखा है कि हमारी जो लेस है वो बहुत अच्छे तरीके से इस डिज़ाइन के साथ ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर इसी तरह हमने सब जगह के ऊपर हमने यहाँ पर फ्रंट के ऊपर सब लेस अटैच कर लेनी है। लेस अटैच करने के बाद यहाँ पर हमने नीचे से इसके बाद पेपर को रिमूव कर देना है। तो मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। डिज़ाइन ये आप अपने ट्राउज़र पाइंचे पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको आप अपने ट्राउज़र पाइंचे पर भी बना सकते हैं और इसको आप अपने घेरा दामन के फ्रंट पर भी बना सकते हैं। इवन कि आप इसको गले पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। चलिए जी, आप इसकी फुल लुक एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thank you.